भील है, ये डॉक्यूमेंट के साथ में मैं बोल रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट पे लिख रखा है कि कटारा भील है। अगर इस डॉक्यूमेंट में कटारा भील नहीं होता तो उनकी बात स्वीकार करता कि ये झारखंडी विचारधारा के लोग हैं या गलत काम कर रहे हैं, वो बात में उसकी सत्य मान लेता। आज वो सत्य नहीं है, सत्य यह है आकर के डिबेट कर धर्म की तुमड़ियां लेकर के आ जाता है, बोलता है अंग्रेज उससे पहले कौन था? तेरा बाप जिसको तुम मान रहा है वो था, वो भी आक्रमणकारी बन करके आया हुआ था, वो भी आक्रमणकारी आकर के बन आया हुआ था, और तू बोल रहा है कि वो आक्रमणकारियों की जो संतानी है वो जो बोल रही है वो स्वीकार करो। हम हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे, ओरिजिनल डीएनए भील आदिवासियों का है। आज दिन तक हम इसलिए चुप थे कि आप हमारे प्रतापगढ़ का कोई ना कोई कल्याण करोगे, लेकिन प्रतापगढ़ का कल्याण नहीं कर रहे हो आप। इस नाई डैम का पानी हमारे दानपुर को नहीं मिला, हमारे घंटाली को नहीं मिला, हमारे पीपलखोट को नहीं मिला, जाखप का पानी धमोतर को नहीं मिला, मधुरा तालाब को नहीं मिला, छोटी सादरी को नहीं मिला, और यहां से ले जाकर के सिरोही, नागौर, पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। तेरे आंखों में कीड़े पड़ गए क्या? राष्ट्रभक्ति, अरे तुम्हारी राष्ट्रभक्ति नहीं, टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ियों में बांटने वाली गैंग है तुम्हारी। आज हमारे इस इलाके के अंदर एक गुंडा बनकर के बैठा है जो मंत्री है, उस मंत्री को भी कहना चाहता हो तो डिंडोर अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा कि डिंडोर भील है, यह नहीं खाता निकल, स्पष्ट लिखा हुआ है डिंडोर भील है, और पेरी कर रहे हैं कि कोई बताएगा हमका कि मेरा है कि भील है, लेकिन ये खाता निकल बोल रही है। आर्टिकल 273 जैसी के तहत हमारे इलाके के अंदर नगर पालिका नगर परिषद अवैध है, उसके बावजूद आज दिन तक सरकार भी यह मांग नहीं रखी कि दराज को नगर पालिका कैसे बनाया, हमारे धरियावत को नगर पालिका कैसे बनाया, और तो इस प्रतापगढ़ को नगर परिषद बना करके 10 वार्ड ज्यादा बनाए गए, और आदिवासियों की जमीन थी वो उसको छीन लिया गया, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि यहां पर नगर पालिका नगर परिषद स्थापित करके उसका विस्तारीकरण किया जा सकता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो आवाज क्यों नहीं उठाई? आप डिंडोर भील हो तो आप डिंडोर भील हो तो आवाज क्यों नहीं उठाई? आप राजस्व के मंत्री हो, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया, इसलिए हो रहा है कि 1% भी नहीं होने वाले लोगों की वजह से आज हमारे यहां पर यहां से ट्रांसफर करके सिरोही भेज दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, कोर्ट के माध्यम से स्टे आ जाता है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। किसकी वजह से? आज इस मंच के माध्यम से हम आपको कोसने का काम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप अनुसूचित क्षेत्र के ओरिजिनल भील डीएनए हो तो कम से कम हमारे समाज के साथ में जो गलत हो रहा है, हमारे भील कबीले के साथ में जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोलो। हम कोई गलत बात नहीं कह रहे आपसे, ना ही गालियां दे रहे, ना कोस रहे, आप बोलना चालू करो, और चंद चीजों के लिए आप गुलाम बन करके हमारे ही लोगों को मारने का काम मत करो। साथियों, हमारे इलाके के अंदर वन विभाग बार बार परेशान कर रहा है। मैं कई बार यहाँ के डीएफओ है उनसे बात कर चुका हूं, और संवैधानिक लैंग्वेज में हमारे लोगों के माध्यम से ज्ञापन भी जा चुके हैं। इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1927 के अंदर
अंग्रेज लोगों की जमीन कितनी थी, अंग्रेजों ने कितनी जमीन पर कब्जा किया था, वो डेटा आउट करो। उसके बाद में यहाँ के भील आदिवासियों को जमीन से बेदखल ना, जो कर रहे हो आप वो करो तो कोई बात नहीं। आप वो रिकॉर्ड ऑन नहीं कर रहे हो, सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, और दिन ब दिन वन विभाग के नाम पर कभी भूकिया की खदाने, कभी हमारे पंडावा के अंदर, कभी गंगा के अंदर, कभी धमातर के अंदर, कभी पहाड़ा के अंदर लोगों को परेशान करके बेदखल करने का काम कर रहे हो। यहां तक कि आज जो लोग हैं पहाड़ा के अंदर, उनकी खाता नकली होने के बावजूद जोर जबरदस्ती पूरे गांव के आसपास बाउंड्री बनाई जा रही है। आदिवासियों को धमकाया जा रहा है, आदिवासियों को दबाने का काम किया जा रहा है। यह भी आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोगों को जाकर के इस अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के जितनी भी मांगे हैं उनको समझना होगा। आज ये जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतापगढ़ में खाली उदाहरण दे रहा हूं, पूरे अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है। एक कल का दिन वीडियो वायरल हुआ सालमगढ़ के अंदर, गाली गलौज का, आदिवासियों को, देश के मालिकों को मर्जी पड़े जो, और जैसे ही वीडियो बोला बनते देख लिया तो वापस अपने बयान बदल लिए। ये सब केवल इस इलाके में नहीं हो रहा, पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। हमारे अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की ये मांग है। आज न्यूनतम उत्तीर्णांक नियमावली सरकार लागू कर रही है। मैं उस सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए वो आपने दिए क्या? आपने सेकेंडरी में जो स्कूल शिक्षक होनी चाहिए वो आपने दिया क्या? कॉलेज में जो लेक्चरर होने चाहिए वो दिया क्या? अरे नहीं दिया तो ये न्यूनतम उत्तीर्णांक नियमावली हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप करके हमारे यहाँ के बेरोजगार भाइयों को लात मारने का काम बंद करिए, पीछे धकेलने का काम बंद करिए। ये हम अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले बोल रहे हैं। साथियों, कांति दादा ने बहुत सारी बातें बोल दी।